नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव किसरवानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिला दिया था। अंकिता भंडारी मर्डर केस। और ये एक ऐसा केस था जो सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और वुमेन सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाया था। तो इस छोटी सी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। होपफुली आपके मन में चल रहे सारे सवालों का अंत तक उत्तर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। अंकिता भंडारी एक 19 साल की लड़की थी जो उत्तराखंड के पौरी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। उसके फादर एक सिक्योरिटी गार्ड थे और अंकिता ने कोविड-19 के दौरान अपनी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। और घर की कंडीशन देखते हुए उसने फैसला किया कि वो अब ऋषिकेश के पास वनतारा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करेगी। और ये जॉब मिलती है उसके दोस्त पुष्प के थ्रू। यहाँ तक सब ठीक चलता है। जॉब को ज्वाइन करने के बाद लगभग 1 महीने बाद अंकिता ने अपने दोस्त पुष्प को बताया कि उस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उनके दो साथी उस पर दबाव बना रहे थे कि वो एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विसेज दें, जिसका सीधा सा मतलब है सेक्सुअल फेवर्स, और उसके लिए 10,000 रुपए मिलने वाले थे। तो अंकिता ने ये सब करने से मना कर दिया। 18 सितंबर 2022 की रात अंकिता ने पुष्प को फोन पर बताया कि वो डर रही है। उस रात रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता को रिजॉर्ट से बाहर ले जाकर उसे जबरदस्ती चीला कनाल में ढकेल दिया और उसके बाद तीनों वापस रिजॉर्ट आ गए। और पुलकित आर्य ने खुद पुलिस में अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट कर लिखवा दी ताकि किसी को शक ना हो। शुरू में तो ये केस लोकल रेवेन्यू पुलिस के पास गया, जिनके पास इन्वेस्टिगेशन की लिमिटेड पावर्स थी। पटवारी वैभव प्रताप, जिसे अंकिता की मिसिंग इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो भी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद बिना कुछ किए छुट्टी पर चला गया। जब अंकिता के परिवार और दोस्तों ने दबाव डाला तब केस एक रेगुलर पुलिस को दिया गया, लेकिन तब तक काफी टाइम निकल चुका था। तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि मर्डर हो जाता है, उसके बाद भी रेगुलर पुलिस को केस नहीं जाता है। और ये केस किसे जाता है? एक लोकल रेवेन्यू पुलिस ऑफिसर को। और उसने भी अपनी ड्यूटी ना निभाते हुए छुट्टी पर चला गया। 6 दिन बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला कनाल से मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिखाया कि उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन उसके शरीर पर मारपीट के भी निशान थे। और इसी के बाद पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने रिजॉर्ट पर हमला किया और बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने उस रिजॉर्ट को बुलडोज कर दिया। अब बात करते हैं उस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या, जो कि एक फॉर्मर बीजेपी लीडर विनोद आर्या का बेटा है। उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से भी केस में बहुत कंट्रोवर्सी हुई। बीजेपी ने पुलकित के फादर और भाई को पार्टी से निकाल दिया। और जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके कनेक्शंस थे और इसकी वजह से पब्लिक ने एडमिनिस्ट्रेशन पर भी अक्यूज को बचाने का आरोप लगाया। जो कि हम देख सकते हैं कि इस केस को किससे सौंपा गया। और पब्लिक प्रेशर में एक एसआईटी बनती है और बाद में उसी एसआईटी ने 500 पेज की चार्जशीट फाइल की। ट्रायल में 47 विटनेस की स्टेटमेंट ली गई और 30 मई 2025 यानी कि कल कोटवार कोर्ट ने पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को मर्डर, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने और इमोरल ट्रैफिकिंग के चार्जेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर फाइन भी लगाया और अंकिता के परिवार को कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया। खैर, अंकिता की फैमिली को लग रहा है कि उन्हें अभी भी न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी हाल ही में कन्हैया लाल के मर्डर्स को भी बेल मिल गई है, जबकि कन्हैया लाल के मर्डर्स ने ही उसे काटने के बाद उसकी वीडियो अपलोड की थी। और जब उसे बेल मिल सकती है तो ये तो फिर भी एक बहुत पहुंचा हुआ पॉलिटिकल कनेक्शन वाला आदमी है। तो क्या पता कल को इसे भी बेल मिल जाए या तो ये भी बाहर घूमे। तो अंकिता की मां सोनी देवी ने कोर्ट के फैसले के बाद भी ये चाहती हैं कि तीनों को डेथ पेनाल्टी मिले और पब्लिक से अपील की है कि वो उनके साथ खड़े रहें। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जिस वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विसेज देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था, उसकी आइडेंटिटी अब तक ऑफिशियली पब्लिक नहीं की गई है। एसआईटी ने अपनी 500 पेज की चार्जशीट में इस गेस्ट का बयान जरूर रिकॉर्ड किया है, लेकिन पुलिस ने उसका नाम मीडिया या पब्लिक के सामने नहीं बताया। खैर, सोर्सेज के हिसाब से ये गेस्ट वेस्टर्न यूपी से था और उसने एसआईटी को बताया कि पुलकित आर्य, जो कि रिजॉर्ट का ओनर था, वो इस वीआईपी गेस्ट से स्पेशल सर्विसेज के लिए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करता था। और चार्जशीट में गेस्ट के स्टेटमेंट 3 पेज में है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी गई है। और उस रिजॉर्ट में एक प्रेसिडेंशियल सूट था जहां पर ये वीआईपी गेस्ट रुकते थे और अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस वीआईपी को स्पेशल सर्विसेज दे। लेकिन इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था और क्यों उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि उसका नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया। तो इसका एक बड़ा रीजन ये है कि इन्वेस्टिगेशन को इम्पार्शियल और अनबायस्ड रखा जा सके और किसी भी तरह से पब्लिक प्रेशर या मीडिया ट्रायल से बचाया जा सके। अगर वीआईपी गेस्ट का नाम सामने आ जाता तो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ सकता था और विटनेस इंटिमिडेशन का भी रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उस वीआईपी का इस केस में डायरेक्ट क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट ना हो। और ऐसा अक्सर होता है कि हाई प्रोफाइल केसेस में वीआईपी की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखना एक आम प्रैक्टिस है, ताकि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी बनी रहे, स्पेशली जब उनका डायरेक्ट क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट ना हो, बल्कि वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में एक विटनेस हो, जो कि इस केस में उस वीआईपी का डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सारा किया धरा पुलकित आर्या का था। पुलकित आर्या उस वीआईपी को स्पेशल सर्विसेज दिलाता था और उसके लिए वो वीआईपी उसको पे करता था। और पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी कई बार किसी भी विटनेस या इन्वॉल्व पार्टी की आइडेंटिटी तब तक रिवील नहीं करती जब तक कोर्ट में उसकी जरूरत ना हो या जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि वीआईपी गेस्ट का नाम तो चार्जशीट में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन इसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। तो दोस्तों, अंकिता भंडारी का केस एक ऐसी कहानी है जहां एक यंग लड़की ने गलत का विरोध किया और इसकी वजह से उसकी जान चली गई। इस केस ने सिस्टम की कमी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। आज तीनों दोषी जेल में हैं,
लेकिन अंकिता के परिवार को अब भी पूरा इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि उनकी खोई हुई बेटी कभी वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये था अंकिता भंडारी मर्डर केस का पूरा सच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बाय।